चलिए स्टार्ट करते हैं। डेथ का क्वेश्चन नंबर 42। डेथ का क्या, रिटायरमेंट का यार, रिटायरमेंट का वो डेथ वर्ड यूज हो रहा था। ओके चलिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट रियलिटी में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है चलिए। अच्छा हाँ ये ध्यान नहीं रहा। अरे नहीं मेरे को लगा कि काम ये चल हो गया, दिख रहा है। चलिए जी। ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पता नहीं कितनी है, 3:1 है कि कहाँ पे है, सबसे आखिरी में दे रखी होगी। कैपिटल को अरे पढ़ने प्रोपोर्शनल ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है जी, गलती हो गई, आज के बाद सुना करूंगा। इसकी रेशियो निकालते हैं भाई। कैपिटल रेशियो में कैपिटल है इसकी, मतलब रेशियो इनकी तो 45, 30 और 15। आप सभी बच्चे अपने क्वेश्चन में ही लिखो इस बात को कि इनकी जो रेशियो निकलेगी 45, 30 और 15, इसको छोटा करेंगे तो कितना आएगा 3:1। कोई बच्चा समझदार नहीं बनेगा, क्वेश्चन में लिख लो, बाद में जब घर में रिवीजन करोगे और एक क्वेश्चन अटक जाएगा तो काफी लंबा खिंच जाएगा मामला। चलिए तो पार्टनर है ए बी और सी, इनकी रेशियो 45, 30 और 15, तो हम इसको छोटा करेंगे तो 3, 2 और 1। चलिए जी बहुत बढ़िया। बी रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू बी आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये तो चलो छोड़ो, ए पॉइंट किसका है, रिवैल्यूएशन का, बी पॉइंट रिवैल्यूएशन का, सी पॉइंट रिवैल्यूएशन का, डी पॉइंट रिवैल्यूएशन का, ई पॉइंट रिवैल्यूएशन का, एफ पॉइंट गुडविल का, बाद की बात है, जी पॉइंट भी आपका कैपिटल का है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो अभी के लिए देखते हैं। ठीक है जी। एफ पॉइंट आपका रेशियो का भी है, तो आप जरा एफ पॉइंट को पहले पढ़ लो। गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स्ड 18,000, ये गुडविल फर्म की दे रखी है 18,000 एंड बी शेयर ऑफ द सेम ऑफ एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द 3:1। तो ये बताओ मुझे, बी ए और बी की न्यू रेशियो दे रखी कि नहीं दे रखी, दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे ए और बी की न्यू रेशियो, ए और सी है क्या, हाँ 3:, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो 3:1 ना। सर देखिए बड़ा मज़ेदार बात है, ओल्ड रेशियो भी है सेम यही है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगी 3:1। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं सेम क्वेश्चन का। हाँ जी क्या कहना चाह रहे हो, ए पार्ट रिवैल्यूएशन का ये भाई पार्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सर ए पॉइंट, अब तो कई बच्चे ध्यान देंगे नहीं और बाद में ये प्रीपेड आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, बाद में बोलेंगे सर ये कैसे होगा, है ना। चलिए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, हमने खर्चा पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम का, पी एंड एल में शो भी कर दिया, उसमें से 1,000 रुपये प्रीपेड है। अरे सर प्रीपेड हमारा करंट ईयर का खर्चा नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर का होता है, तो आज ये मेरे लिए एसेट्स है, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए, 1,000 रुपये। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज बी एप्रिशिएट बाय 10%। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 50,000 का 10%, 5,000
एप्रिशिएट हुई है तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइजेज कितना 10% से करेंगे तो 5,000 ना। नेक्स्ट, मशीनरी बी रेड्यूस्ड बाय 5%। अच्छा बी रहेगा सी पॉइंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। 10,000 का 5% 500 रुपये। 200 तो ऑलरेडी बना रखा है, 300 और बना देंगे। नेक्स्ट, मशीनरी बी रेड्यूस्ड बाय 5%। 24,000 का 5% 1,200। रेड्यूस हुई है तो वैल्यू कम हुई है, तो हम नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड ऑफ 1,500 वुड बी क्रिएटेड। सर इसका रीजो नहीं बना रखा तो ये हमारे लिए लॉस है। कितने रुपये? 1,500। अगर आप ध्यान दो ना तो 3-4 मिनट में एक चीज़ हो सकती है, तो मतलब 9-10 मिनट में आपका क्वेश्चन हो सकता है अगर आप नियत से करो तो, आता हो तो आपको, और नियत से करो तो। बट वही है। चलिए बताइए। 1,500 का लॉस आ रहा है। 6,000 3,000 तो आ ही नहीं सकता। अच्छा 3,000 से 7 3 10 ये 300 है। 300 मैं 3,000 सोच रहा था। 500 700 300 1,000 2,000 3,000 और 6,000 6,000 में 3,000 के 3,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। चलिए ज़रा कितने रुपये? 3,000 रुपये। सर किस रेशो में बटेंगे? 3:1 में। कितना है? 1,800 1,200 600। तो कितना आया? 6,000 6,000। कोई कन्फ्यूजन है? सही है, कोई नहीं मानसी, नींद में हो। 1,500 1,000 500। चलिए जी आगे बढ़े, कोई बात। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन बन गया सबका? जल्दी बना लो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर किस किस का है? ए बी सी। पार्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे बाय ब्रॉट डाउन 45,000 15,000। बहुत बढ़िया। पूरी बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ट्रांसफर करनी हो, सीधा रिवैल्यूएशन डाल दो। कितना कितना? 3 1,500 1,000 500। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट। आपके क्वेश्चन में जी पॉइंट में या एफ पॉइंट में गुडविल फॉर्म की दे रखी है 18,000। अगर फॉर्म की गुडविल कोई देता है आपको तो आप पहले शेयर के उसकी निकालोगे। पहले तो हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो जल्दी से वर्किंग नोट में जाओ और एंट्री करो। ये बताओ एंट्री होती क्या है? कहीं बच्चे ये ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और यहाँ पे गेन करने वाले कितने लोग हैं? 2, ए और बी सी। ए कैपिटल अकाउंट सी कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। हाँ, सबसे पहले मैंने ये बोल रखा है कि जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है आप उसकी गुडविल पहले निकालो, उसकी गुडविल पहले निकालो। तो 18,000 का 18,000 तो पूरी फर्म की है ना, और वो बंदा 2/6 के लिए मतलब 1/3, तो 6,000 रुपये
20 आ रहा है ना, 6000 रुपये। और इसको ये दोनों किस रेशो में ले लेंगे? 3:1 में। सर इस एंट्री की क्या कर देंगे हम? पोस्टिंग कर देंगे। ए और सी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन किसके नाम से? बी के नाम से। और क्रेडिट में बी के उसमें करेंगे ए और सी का 4500 और 1500 और बाय ए कैपिटल अकाउंट 4500 बाय बी कैपिटल। चलिए जरा आगे बढ़े। ए और सी है यार, ये तुम लोग इतना तो ध्यान दे लिया करो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके बाद हमें लगभग, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। आप सीधा सीडी बैलेंस निकाल सकते हो। सीडी बैलेंस निकाल सकते हो। इसमें बी का लोन अकाउंट मेरा कौन सा है? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। कितनी लाइन छोड़ेंगे? एक दो, कुछ भी छोड़ दो, दो छोड़ दो। ज़्यादा लाइन छोड़ने के लिए स्कूल में मैडम ने मना कर रखा है, बोली अगर फालतू लाइन छोटी हो गई नंबर काटूंगी। किस बात के? कह रही फॉल्स एंट्री होती है। क्या होती है? फॉल्स एंट्री मानी जाती है। फॉल्स एंट्री थोड़ी मानी जाती है। बोलो प्रैक्टिकल काम थोड़ी कर रहे हैं। पता नहीं, एक बार छोड़ने जाओ तो उन्होंने नंबर काट लिया। कोई बात नहीं, निकालो निकालो निकालो। 42,000 हाँ जी, टीचर का नाम है। बताइए जरा। ए का सीडी बैलेंस 4200, और फिर 100, 42,000 और सी का बताओ, सी का बताओ, सी का 14,000। ठीक है, ये सबका यहाँ तक निकल गया क्या? अब ये बता दो मुझे, जो बंदा गया उसका लोन अकाउंट कितना है? तो गलत क्या आ रहा है तुम्हारा? वो मैंने ये चीज ठीक है। वो मैं नीचे जैसे बंदे को कैश कितना पे करना है? टोटल आ रहा है 37,000। मेरा यही आ रहा था, मुझे 5,000 तो इसमें डाल दिया, और इसके लोन अकाउंट में कितना डाल दिया? 32,000। ठीक है जी, ये कंपलसरी है कि बैलेंस शीट से ऊपर लिखना है लोन। हाँ भाई, अगर नीचे लिख दी तो का तो कोई आंसर नहीं, तो की तो लड़ाई होती है यार, कभी कर लो। ठीक है, 5,000 और 32,000। हाँ जी बताइए। हाँ वो गलत है। नहीं वो अरे यार 2 मिनट रुक जा। अरे आप गलत नहीं बोल रहे, अभी अधूरा बोल रहे हो, अभी तक मैंने करवाया ही नहीं है, तो आप कैसे वो करोगे? अरे भैया मुझे सी का सीडी बैलेंस अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। कितना है सीडी बैलेंस? 14,000 ना? 14,000 बताया था, लेकिन हो गया। इस क्वेश्चन में आपका कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा सुन लो जरा। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 42,000 और 14,000। सर बी को तो भूल जाओ, बी को तो बीच वाले को तो भूल ही जाओ। ठीक है जी, हाँ। टू बैलेंस सीडी, सर सीडी बैलेंस हम इसके बेस पे निकालेंगे जो हमें जी पॉइंट दे रखा है। बाय बैलेंस बीडी आएगा, मैंने बीडी लिखा है। टू बैलेंस सीडी। सर कैपिटल एडजस्टमेंट वैसे तो रिटायरमेंट की बड़ी आसान सी होती हैं, बट इसमें कैश का ट्रीटमेंट बहुत अजीब होता है। तो इसमें अजीब नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सही है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स 60,000। ये कह रहे हैं कि भैया हमें आपके सीडी बैलेंस से कुछ नहीं मतलब, जो आपने निकाला है, ये जो हम चाहते हैं कि पूरी फर्म का सीडी बैलेंस कितना है 60।
और उसको ये किस रेशो मिले, 3:1 में। तो सीडी बैलेंस ये बताना चाह रहे हैं 60 का 3:1। 45,000 और 15,000। ये चाह रहे हैं कि 45,000 तो इसका हो और इसका कितना हो, 15,000। सर लेकिन हमारे हिसाब से तो 42 आ रहा है और 14 आ रहा है। ये कह रहा है जो बचा हुआ है कैश, और जो बचा हुआ डिफरेंस उसको कैश से एडजस्ट करेंगे ये लोग। तो बताओ हमारे हिसाब से ए की कैपिटल कितनी आ रही है, 42,000, और इसके हिसाब से कितनी आ रही है, 45,000। तो ये बंदा कैश लेके आएगा और ये बंदा भी 1,000 रुपये कैश लेके आएगा। अगर ज़्यादा आ रही है तो जा रहा है, ले जाएंगे वापस पैसा, उस तरफ आ जाएगा टू कैश। सर बस इतनी सी बात ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा लग रहा था वैसे तो, ये सही में आधी बारी ना ऐसा होता है, बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबरा जाता है। घबरा जाता है और आधी गलतियां वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए जी, अरे भैया जल्दी करो। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, क्लास ले रहा है। बहुत बढ़िया है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब इसमें जो कैपिटल अमाउंट बता रहे हो कौन सा होता है? कैपिटल, जिसका कैपिटल बचता है। नहीं तो एडजस्ट हुआ नहीं वाला। क्या यार तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो। 40 कभी पुराने वाला क्यों उतारेंगे, और पुराने वाला उतारना होता तो इसको क्यों लालते हम, चाहिए क्या। अच्छा बी का लोन अकाउंट आएगा सिर्फ। नहीं, हमारा 42 और वो आ रहा था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि 45 और 15 वाला। अगर 42 और 14 लिखना होता तो 45 और 15 की तो बात ही नहीं बताता ये, फिर क्यों हम इसको यूज करते। आगे लिखेंगे हम 2B लोन। बी का लोन कितना बड़ा है, 32,000। आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट में आपकी कोई लायबिलिटी है क्या, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर। मैं भी 2 लगा रहा हूँ अकाउंट के, बैलेंस शीट में 2 वो नहीं लगाते, दिमाग खराब हो रखा है। 10,800 क्रेडिटर में कोई चेंज तो नहीं आया ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 5,000। सर कोई नई लायबिलिटी अराइज हुई है क्या, हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,500। इसके बाद उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। चलिए हम क्या करते हैं, हम कैशेड बैंक को लास्ट में लिखेंगे, पहले डेटर लिख लेते हैं। कैश तो अलग आया ना, कैश बैंक तो लिख सकते हो। कैशेड बैंक में ही डाल दो ये यार। नहीं सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 500। जैन साहब जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक समझ रहे हो आप, जो कहना चाह रहे हो कि वहाँ पे हमने कैश लिख दिया, यहाँ पे कैश में ऐड क्यों कर रहे हो, तो नहीं तो ठीक है। एक्चुअल कैश का है। एक्चुअल कैश का मतलब कैश नहीं होता, कैश का मतलब नगद होता है। स्टॉक 9,000 रुपये का, 9,000 रुपये का स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे क्या है, मशीनरी पहले कितने की है, 1200 से रिड्यूस हुई है। ठीक है। इसके बाद क्या है, मैं बता रहा हूँ, प्रेमिसेस है 5,000 से बढ़ी है 55,000, बढ़ के आई है ना, कितने, 55,000। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ये तो वो चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी थी, ध्यान से सुन लो। जो हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी थी वो सारी तो लिख दी।
अब बाहर कोई एसेट्स है क्या? बाहर एक एसेट्स है आपके पास, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो आपको इस बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। कितने रुपए है? 1000 रुपये। अब बैंक लिख देते हैं। बैंक में देखिए ध्यान से, 13,000 रुपये तो पहले पड़े हुए थे, 1000 रुपये, 6,000 रुपये वो लेके आए हैं, तो 13 और 6 19,000 अलग क्यों बनाओगे यार जब है तो? 13,000 प्लस वो लेके कितने आए हैं ये बताओ? वो लेके तो सिर्फ 4,000 रुपए आए हैं और 5,000 माइनस भी हुए हैं। क्या आप भी यार, आप भी छोटी छोटी बातें कर देते हो। अरे गुडविल का आएगी, सुनो जरा, 13,000 रुपये तो टोटल थे, वो लेके आए हैं कितना कितना, ये देखो कितना कितना लेके आए हैं। 3,000 तो एक लेके आए, 1,000 एक लेके आया, तो कितने लेके आए? 4,000। 3,000 प्लस 1,000 4,000, और 5,000 हमने पे भी कर दिए उसको, लोन से पहले जो पैसा पे किया है। बारिश हो रही है। 17,000 में से 5,000 गए, 12,000। अरे भैया समझ में आने के लिए 1 मिनट वीडियो बंद करनी पड़ेगी।